नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म और कंप्यूटर के 30 एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 61 से। हॉलरीथ की मशीन का नाम क्या है? तो बताइए हॉलरीथ की मशीन का जो नाम है वो क्या है। इससे पहले भी अपना ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन अब वापस। तो देखिए, तो यहाँ पे हॉलरीथ की मशीन का जो नाम है वो है द टेबलेटिंग मशीन कंपनी। तो सही आंसर यहाँ पे बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो देखिए, केवल इनपुट डिवाइस की बात हुई तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो अंदर जाती है उसे हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। तो देख सकते हैं माउस यहाँ पे इनपुट है, कीबोर्ड अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है तो इनपुट है, लेकिन मॉनिटर यहाँ पे आउटपुट हो गया, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, प्रिंटर आउटपुट हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर यहाँ पे ये भी आउटपुट हो गया प्लॉटर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो पीछे बचा अपना आंसर राइट, डी आंसर राइट हो गया। स्कैनर के नाम मैंने इससे पहले भी रिपीट किए थे, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। OCR, OMR, BCR और MICR। बैंक में जो रीड करने वाला जो स्कैनर है, बैंक में जो यूज करने वाला जो स्कैनर है, बैंक में चेक को रीड करने वाला स्कैनर कौन सा है? MICR स्कैनर के बारे में आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 63। स्कैनर स्कैन करता है। तो स्कैनर जो है स्कैन क्या करता है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पिक्चर, टेक्स्ट या पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, या सिर्फ पिक्चर नहीं। देखिए, तो स्कैनर जो होता है टेक्स्ट को भी करता है, पिक्चर को भी करता है। तो सही आंसर अपना सी आंसर राइट हो जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन जो यूज़र जो इनपुट करेगा उसका जो बाहर जो इन्फॉर्मेशन जो आती है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर क्या आ जाएगा? जो यूज़र प्रोसेसर यूज़र को दे रहा है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। वो जो प्रोसेसर यूज़र को दे उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। वीडियो की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, राइट आंसर ए। पहले विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर की कल्पना की। तो पहले विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर की जो कल्पना की थी किसने की थी? तो ध्यान रखना है हार्वर्ड आइकन ने की थी। तो सही आंसर यहाँ पे सी आंसर राइट, 66 का आंसर राइट क्या होगा? सी। मार्क 1 में अवयव मतलब कंपोनेंट लगे थे। तो मार्क 1 में जो कंप्यूटर था उसमें कौन से कंपोनेंट लगे थे? तो यहाँ पे 67 का सही आंसर क्या रहेगा फिर? तो सही आंसर है 0.75 मिलियन। तो सही आंसर यहाँ पे ए। नेक्स्ट, स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट विचार प्रस्तुत किया था। तो स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट विचार किसने प्रस्तुत किया था ये? तो यहाँ पे ये प्रस्तुत किया था किसने? जॉन वॉल न्यूमैन ने। तो सही आंसर यहाँ पे बी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार कैसा था यहाँ पे? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जो आकार था बहुत ही लार्ज, मतलब बहुत ही बड़ा। सही आंसर यहाँ पे सी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निवेश निगम था बहुत धीमा, अत्यंत या तेज, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बहुत प्रथम पीढ़ी जो थी बहुत ही स्लो थी। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ए आंसर राइट। प्रथम पीढ़ी में मुख्य भाषा, प्रमुख जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो ये जो प्रमुख जो भाषा थी वो कौन सी थी? यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो थी वो फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी। सही आंसर यहाँ पे सी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्माण में काम आया था। तो द्वितीय पीढ़ी में कौन सा? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रोचिप या ग्रेस? तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में जो यूज हुआ था वो हुआ था ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में जो कंपोनेंट जो निर्माण हुआ था वो उसमें था यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब। ये जो है फर्स्ट जनरेशन और ये जो है सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। तो सही आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 72 का सही आंसर हो गया ए। द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर की कार्य गति का पैमाना था। तो देखिए, कार्य गति का जो पैमाना जो था यहाँ पे कौन सा था यहाँ पे? तो वो था यहाँ पे ध्यान रखा पिको सेकेंड। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सी। तो बताइए 74 आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे, अभी जस्ट किया था, तो वो थे वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। सही आंसर बी। बताइए कंप्यूटर में विकास में क्रम में कितनी पीढ़ियों में बांटा गया? तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ थी वो कितनी पीढ़ियाँ थी? 5, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें 5 पीढ़ियाँ। सही आंसर 75 का सही आंसर क्या रहेगा? बी आंसर, सॉरी यहाँ बी आंसर, यहाँ पे सी आंसर। अच्छा उल्टा कैसे हो गया भाई? ए सी उल्टा हो गया। चलो बी आंसर इसका राइट हो गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है।
फर्स्ट जनरेशन पीडी की जो विशेषता है वो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, प्रथम आकार बड़ा था, गति धीमी थी, तो उपरोक्त सभी आंसर राइट। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता थी, ये छोटा आकार था, अधिक विश्वसनीय था और कम खर्चीला था, तो सही आंसर यहाँ पे डी। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की विशेषता क्या है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की जो विशेषता है वो क्या है, यहाँ पे आईसी का प्रयोग, बिल्कुल राइट। इंट्रिकेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था, मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ था, उत्तम संग्रहण डिवाइसें थी, उपरोक्त सभी सही आंसर। इसका भी बताइए 79 की फुल फॉर्म। 79 की फुल फॉर्म क्या होगी, MICR एक स्कैनर है और बैंक में इसका यूज किया जाता है, तो ये जो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सही आंसर हो गया अपना यहाँ पे ए आंसर राइट। 80 नंबर, कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं, तो देखिए कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए, तो कर्सर वाले चिन्ह को हटाना हो तो कौन सी की दबाई जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखें वो दबाई जाती है डिलीट की। लाइन प्रिंटर का उदाहरण है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाइन प्रिंटर का उदाहरण जो है वो बताना है। तो लाइन प्रिंटर का मतलब क्या होता है, एट ए टाइम, एट ए टाइम, एक ही समय में जो एक लाइन प्रिंट की जाती है वो प्रिंटर कौन सा है यहाँ पे, तो 81 का सही आंसर है वो है ड्रम प्रिंटर, सही आंसर ए। रिजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण है, तो रिजोल्यूशन जो होता है ये किस में होता है, ये होता है मॉनिटर में, किस में होता है, मॉनिटर में। तो मॉनिटर में होता है तो यहाँ पे डिस्प्ले डिवाइस या इनपुट डिवाइस या आउटपुट या स्टोरेज, तो देख सकते हैं इनपुट यहाँ पे होगा नहीं, स्टोरेज होगा नहीं, तो अपने पास 2 ऑप्शन बचते हैं। तो अपने पास 2 ऑप्शन बचते हैं, तो दोनों ऑप्शन में बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखिए मॉनिटर में जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन जो होता है वो डिस्प्ले डिवाइस के लिए होता है। तो रिजोल्यूशन बनता कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1024 × 720, तो ये जो होता है रिजोल्यूशन होता है, इसका जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिक्सल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पिक्सल जो होता है ये मॉनिटर की क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट। पिक्सल जो होता है मॉनिटर की जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, किसी चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, मतलब स्टोर जो किया जाता है चित्र को किसके माध्यम से, स्कैन के माध्यम से, माउस के माध्यम से, कीबोर्ड या प्रिंटर। तो जब आप स्कैनर जब आप यूज करोगे, जब आप फोटो यहाँ पे रखोगे, तो ये जो होगा स्कैनर क्या करेगा, ये जो अपना पीसी होगा उसी के अंदर क्या कर देगा, इनपुट कर देगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 83 का ए आंसर राइट हो जाएगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की असुविधा थी, तो देखिए जो सेकेंड जनरेशन में जो असुविधा थी वो कौन सी थी, यहाँ पे देखो छोटा आकार तो बिल्कुल राइट, अधिक विश्वसनीय तो था ही, लेकिन वातानुकूल आवश्यकता, तो मतलब ये असुविधा थी, तो सही आंसर यहाँ पे सी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, तो देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की जो विशेषता है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यूज होती थी, त्रुटि खोजने वाली डिवाइसें थी, अनुप्रयोग का विस्तार हुआ था, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। VLSI का पूरा नाम क्या है, तो VLSI का पूरा नाम होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, सही आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर राइट। 87, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, तो देखिए 4th जनरेशन कंप्यूटर की जो विशेषता है वो बतानी है। तो 4th जनरेशन आकार न्यूनतम होना, सेमीकंडक्टर मेमोरी थी, सॉफ्टवेयर की व्यापकता और उपयोग तो सभी, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर राइट। LSIC की धारणा विकसित हुई, तो यहाँ पे 88 का क्या आंसर हो जाएगा, वो बताएगा चतुर्थ पीढ़ी कौन से में, LSI की किसके, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड 4th जनरेशन में यूज हुई थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में संग्रहण डिवाइस स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता था। फर्स्ट जनरेशन में जो स्टोरेज डिवाइस के रूप में जो प्रयुक्त होता था क्या होता था यहाँ पे, तो ध्यान रखें DLA लाइन्स, सही आंसर यहाँ पे ए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में संग्रहण डिवाइस प्रयुक्त होती थी, तो सेकेंड जनरेशन में जो यूज होती थी वो कौन सी होती थी, वो होती थी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, कौन सी होती थी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, सही आंसर यहाँ पे बी। दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के इस सेशन में हमने 30 क्वेश्चन किए थे, तो दोस्तों चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी,
30 MCQ क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।